खून नहीं वो पानी है। बार एसोसिएशन ने ललकारा है कि इस्लामी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सीतापुर के सभी संगठनों ने ललकारा, सीतापुर को बलात्कार का जिला नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। बलात्कार हल्ला बोल, हल्ला बोल। के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अन्यायी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, व्यभिचारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अन्यायी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये प्रमाणित हुआ कि उसके गला घोट के हत्या की गई और दुष्कर्म की भी आशंका है। 4 दिन हो गए, हत्यारे पकड़े नहीं गए। लोगों में कितना आक्रोश है आपने इस प्रदर्शन के माध्यम से देखा। गिरफ्तारी की जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए और एक नजीर बने कि मासूमों के साथ कोई हैवानियत करने की सोच ना सके, उनको फांसी दी जाए, ऐसी प्रभावी पैरवी हो। मैं योगी जी से पहले तो पूछना चाहती हूँ कि जो ये आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारे देश में, आपके देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आए दिन चाहे बड़ा शहर हो, अब हमारे सीतापुर में इतना बड़ा जघन्य अपराध है और अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं कि आप जो ये नारा लगवाते हैं कि बेटी बचाओ, तो बेटियां कैसे बचाई जाएं? क्यों नहीं इनके लिए एक ऐसा बंदोबस्त होता है कि तत्काल पकड़ के उन्हें क्यों नहीं फांसी दी जाती है? और शासन ने भी नहीं समझाया, ऐसा लगता है, क्योंकि 4 दिन हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पीड़ित परिवार के मरहम लगाने कोई नहीं गया अभी तक। भैया मैं कहना चाहूँगा कि ऋषियों के देश में, जहाँ हमारे देश में नारियाँ सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं और जिनके कोई बल नहीं वो सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह दें राम राज्य यहाँ आ जाएगा? लोग धर्म की राजनीति करके वोट लेकर के सरकारें चला रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, सरकारें बिगाड़ रहे हैं। पच उपच के नेता पकड़े और फंसाए जा रहे हैं। एक सांसद ने यहाँ के 50 साल की औरत से बात कर लिया फ़ोन के ऊपर, आज वो जेल में है और बच्ची के टुकड़े करने वाले गायब हैं। अगर ये अमृत काल है तो सोचिए फिर कलयुग कैसा होगा। इस कलयुग को अमृत काल कहा जा रहा नेताओं के जरिए। एक मासूम बच्ची काट दी जाती है इस अमृत काल में। बारी बारी सबकी बारी, शुरुआत हमसे हुई थी मुसलमान के नाम से। कभी मुसलमान, कभी किसान, कभी नौजवान। जो समाज सबको न्याय दिलाता है वकील, आज उसको भी आपने नंबर में ले लिया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया करो वाली रणनीति चलाई थी, वही हो रहा है आज की तारीख में। बारी बारी सबकी बारी। क्या इतने ही लोग जिले में जिंदा हैं जितने यहाँ पे आए हैं? जब निर्भया वाला कांड हुआ था तो दिल्ली में तिल रखने की जगह नहीं थी। ईद, बकरीद, होली, दिवाली सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन ऊपर बैठे नेता फूट डालो राज करो, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। देखिए, हम उनको अगर अच्छी बात भी कहेंगे तो शायद बुरी लग जाए। नेताओं के बारे दूसरे दल के बारे में ये कहते हैं कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। भाई अंधेर नगरी चौपट राज, तो टैक्स का सिस्टम क्या है? नहीं होना चाहिए टैक्स। फिर तो निर्भया कांड पे पूरे दिल्ली में एक तिल रखने की जगह नहीं थी। सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज, सारे विद्यार्थी सब सड़कों के ऊपर थे, सारे नेता अन्ना हजारे तक सब सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में। कहाँ गए सब? सीतापुर के रामपुर मथुरा में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दुर्घटना के बाद, जो कि 25 फरवरी को शाम को 4 बजे बच्ची गायब होती है, उसके बाद उसका शव भी मिलता है अर्धनग्न अवस्था में। उसके बाद वकीलों में विरोध प्रदर्शन जारी है, सीतापुर के अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कलेक्ट्रेट के बाहर जो है अधिवक्ताओं के द्वारा जो है नारेबाजी की जा रही है, मासूम के हत्यारों को गिरफ्तार करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। सीतापुर कलेक्ट्रेट के बाहर जो ये नारा लगाया जा रहा है और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जो है यहाँ पर अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर जो है लालबाग शहीद पार्क में एकत्रित होते हैं, वहाँ पर निर्णय करते हैं। उसके बाद जो है लालबाग शहीद पार्क से लोग जो है या रैली निकालकर नारा लगाते हुए कि मासूम बच्ची को न्याय दो और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करो, ऐसे नारे लगाते हुए सीतापुर के कलेक्ट्रेट में आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए ये लोग एकत्रित हुए हैं। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है तख्तियाँ हैं और उस तख्तियों पर लिखा हुआ है रामपुर मथुरा का तानी हत्याकांड के घिनौना कृत्य करने वाले दरिंदों को फांसी दो, मासूमों के साथ दरिंदगी करने वाले वहसी को पुलिस गिरफ्तार करे। दूसरे तख्ती पर लिखा हुआ है रामपुर मथुरा का हत्याकांड के घिनौनी कृत्य करने के दरिंदों को। आप देखेंगे जो आशीष मिश्रा जी हैं अधिवक्ता हैं, पूर्व क्या कह रहे हैं, क्या इनका कहना है? हमारे जो आज सीतापुर की सबसे बड़ी ताकत, बड़े संगठन बार एसोसिएशन सीतापुर और सारे संगठन अखिल भारतीय गायत्री परिवार, हमारे समण समाज, हमारे पुराने सीतापुर एसोसिएशन के अध्यक्ष,
हमारे जागरूक नागरिक फाउंडेशन के अध्यक्ष, सभी संगठन यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी जी, एक मांग जो हम लोगों की मांग है उसको आप रख दें। आदरणीय बार अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो है आशीष मिश्रा के द्वारा जो सीतापुर बार एसोसिएशन के बार अध्यक्ष विजय अवस्थी, उनके द्वारा जो है मांग रखने की अपील की गई। इस वक्त जो है बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विजय अवस्थी जी, इनके द्वारा जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट हैं इनके पास जो है अपनी समस्या रखी जा रही है। हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इनकी मांग है। जो दरिंदगी की घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस पहले ही उन पर शक की निगाह से देखती है। पहले एक जानवर जिले में आ जाता है तो जानवर के हाल देखकर 3 दिन पुलिस चुप रहती है। जब कल पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है तब भी इसके बावजूद भी पुलिस तह तक नहीं जा सकी है। इसका हम सब जनपद के लोग, सब समाज के लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं कि कैसे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारे समाज की महिलाएं, बच्चियां कैसे सुरक्षित हैं। आज समाज के तमाम विभिन्न संगठन, व्यापारी संगठन, गायत्री परिवार, ब्राह्मण समाज के लोग और तमाम मध्यस्थता संगठन के लोग हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके माध्यम से चाहते हैं कि मैसेज देना चाहते हैं कि इस जिले में इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है और प्रारंभिक तौर पर पुलिस पहले घटनाओं को छिपाने का प्रयास करती, जैसा कि इस मामले में भी किया है। अभी कुछ दिन पहले 5 मर्डर हुए थे रामपुर मुथुरा में, पालापुर में, उसमें भी कुछ इसी तरह की भूमिका बनाई गई थी। फिर मामले को उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप पर उस मामले में सभी लोग गिरफ्तार हुए। आज फिर उसी क्रम में परसों एक 5 साल की बच्ची घर से समोसा लेने निकलती है, उसको गायब हो जाती है। 3 दिन तक उसको बताया जाता है कि ये जानवर का शिकार हुई है, लेकिन उसके बाद हत्या की पुष्टि हुई है। इस मामले में पूरे जनपद के लोग, संवेदनशील लोग हैं, वो दुखी हैं और ये मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और इस मामले में जो हत्यारे हैं तत्काल गिरफ्तार हों और उन्हें अंजाम तक उनके फांसी की सजा दिलाई जाए। ये मांग हम लोग रखते हैं। आपके धन्यवाद। ये मांग जो है बार एसोसिएशन के बार अध्यक्ष जो विजय अवस्थी उनके द्वारा मांगे रखी गई हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। 25 फरवरी को शाम 4 बजे जो वो 25 फरवरी को शाम 6:30 बजे मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 25 फरवरी को शाम 6:30 बजे वो बच्ची गायब होती है और अगले दिन 26 फरवरी को उसका जो पैर है वो मिलता है और उसके बाद उसी की 26 फरवरी को ही शाम को उसका दूसरा पैर भी जो है पाया जाता है, कटा हुआ मिलता है। और उसी के अगले दिन 27 फरवरी को जो है खेतों में अर्धनग्न अवस्था में जो है उसका अवशेष मिलता है। और उसके बाद में जब ये पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चलता है कि उसके जो बच्ची है उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद से सीतापुर के अधिवक्ताओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और अगर मीडिया रिपोर्टों की माने तो अभी तक जो है पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस की कार्रवाई चालू है लेकिन पुलिस अभी तक उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। 25 फरवरी दिन बुधवार की ये घटना है और आज जो है 1 मार्च दिन शनिवार है और आज लगभग 25 फरवरी से अगर 1 मार्च तक की अगर तुलना की जाए तो अभी लगभग जो है उस घटना को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। आज चौथा दिन है। अभी तक जो है पुलिस के द्वारा उन आरोपियों तक जो है पुलिस उन आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच पाई है और इस वक्त जो है सीतापुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश है और ये लोग कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर सभी अधिवक्तागण कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं कि उस मासूम बच्ची को न्याय मिले, पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इस तरीके के यहाँ पर नारे लगाए गए और इस वक्त जो है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है महिला अधिवक्ताओं के द्वारा जो है यहाँ की जो अतिरिक्त मजिस्ट्रेट है इनके पास जो है ये ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों ने हाथ में तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन जताया, नारे लगाए, रैली भी निकाली। इस वक्त जो है अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को जो है ये ज्ञापन दिया जा रहा है और इस वक्त जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके बाद ज्ञापन के बाद हम अधिवक्ताओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं इसके बाद में क्या कुछ इनकी आगे की रणनीति रहेगी और अभी हम इनसे बात कर जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। चूँकि अब लगभग 4 दिन पूरे होने वाले हैं, आज चौथा दिन है, 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक जो है पुलिस उन आरोपियों तक नहीं पहुँच पाई है। जैसा कि आपको बता दें कि वहाँ पर डॉग स्क्वाड भी पहुँची, उस जगह को अच्छे से चेकिंग भी की गई, उस जगह की अच्छे से जाँच भी की गई। डॉग स्क्वाड ने भी पहुँच कर वहाँ की चेकिंग की और इस वक्त जो है आज दिन शनिवार 1 मार्च है। इस वक्त वहाँ पर जो है वहाँ के सीओ सिटी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधानसभा छोड़कर ज्ञान तिवारी जो वहाँ के विधायक है, श्रोता विधायक ज्ञान तिवारी, वो भी विधानसभा छोड़कर तुरंत ही मौके पर पहुँचे थे और वहाँ के ग्रामीणों से बात की थी। पीड़ित बच्ची के जो माँ बाप हैं
जो बच्ची के माँ बाप हैं उनसे भी बात की थी, पीड़ित लोगों से, और अभी तक जो है पुलिस की जो है उन आरोपियों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाई है। हम इस वक्त जो है यहाँ पर मौजूद अधिवक्ताओं से बात करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। अधिवक्ताओं से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, हम आशीष मिश्रा से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप लोग आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्या कुछ मांगे थी आपकी? चूँकि आज 25 फरवरी को ये घटना हुई थी और आज 1 मार्च हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या भैया, विजय जी, जी विजय जी आइए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज सीतापुर के सभी संगठन, आप देखिए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, राजस्व सुरक्षा दल के चेयरमैन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय गायत्री परिवार के अध्यक्ष, सारी महिला अधिवक्ता, हमारे व्यापार मंडल के लोग, पत्रकार एसोसिएशन के लोग, जागरूक नागरिक मंच के हमारे नगर अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला जी, जागरूक नागरिक मंच के हमारे फाउंडर प्रताप शुक्ला जी, देखिए, और सुधीर शर्मा जी, ये सब देखिए हमारे सब जितनी महिला अधिवक्ता हैं, आज सारे संगठनों ने, और निर्भय जी, हमारे जितने ब्राह्मण समाज हैं, आइए आइए, जितने राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, हमारे यहाँ सनातन ब्राह्मण समाज, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, भगवान परशुराम सेवा संस्थान और ये कर्मचारी एसोसिएशन के आदरणीय सक्सेना जी, सीतापुर के सभी संगठन और एकजुट होकर के जो रामपुर में तानी नाम की बिटिया के साथ, जो कि 5 वर्ष की बिटिया रही, उसके साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये प्रमाणित हुआ कि उसके गला घोट के हत्या की गई और दुष्कर्म की भी आशंका है। 4 दिन हो गए, हत्यारे पकड़े नहीं गए। लोगों में कितना आक्रोश है, आपने इस प्रदर्शन के माध्यम से देखा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर सारे संगठन ये मांग कर रहे हैं कि इसमें एक नजीर बने, गिरफ्तारी की जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए और एक नजीर बने कि मासूमों के साथ कोई हैवानियत करने की सोच ना सके, उनको फांसी दी जाए, ऐसी प्रभावी पैरवी हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश होगा, हमारे सीतापुर को भयमुक्त करें, ऐसी मांग करते हैं। और पीड़ित परिवार से मिले महिला अधिवक्ताओं की मांग पर हम लोगों ने ये बात इसमें बढ़ाई है कि 1 करोड़ का आर्थिक मुआवजा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सीतापुर के रामपुर मथुरा में उस पीड़ित परिवार के घर आए और उनसे मिलें और एक विश्वास बहाली हो सके, ये हम लोगों की मांग है। बाकी हम चाहेंगे महिला अधिवक्ताओं से, हमारे बार अध्यक्ष से, इन सब से आप जरूर पूछिए कि आज किस, जैसा कि आगे आशीष मिश्रा जी अधिवक्ता जी के द्वारा बताया गया कि काफ़ी अधिवक्ताओं में आक्रोश है। हम यहाँ की जो महिला अधिवक्ता हैं आपसे बात कर जानते हैं। जो रामपुर मथुरा में जो 25 फरवरी को कांड हुआ, उसके बाद अब तक 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तार तक नहीं पहुँच पाई है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या? यही कहना चाहेंगे कि मैं योगी जी से पहले तो पूछना चाहती हूँ कि जो ये आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है हमारे देश में, आपके देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? आए दिन चाहे बड़ा शहर हो, अब हमारे सीतापुर में इतना बड़ा जघन्य अपराध है और अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। तो इसके लिए तो हम सबसे पहले प्रश्न चिन्ह इस सरकार पे लगाएंगे कि आप जो ये नारा लगवाते हैं कि बेटी बचाओ, तो बेटियाँ कैसे बचाई जाएँ? क्यों नहीं इनके लिए एक ऐसा बंदोबस्त होता है कि तत्काल पकड़ के उन्हें क्यों नहीं फांसी दी जाती है? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के सामने। हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उन दुष्कर्मियों को पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके लिए सख्त से सख्त सजा हो। सीएम योगी की जनसभा के दौरान एक सीएम योगी का संबोधन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था कि अगर एक चौराहे पर किसी लड़की के साथ कोई लड़का अगर छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। कहाँ? आज 4 दिन हो रहा है, 5 दिन हो रहा है, कहाँ? उनका तो जो ये स्टेटमेंट आए वो तो सरासर, हम तो सिरे से कह रहे हैं कि ये तो सरासर गलत बोल रही है ना सरकार। हम तो शुरू से यही चीज़ें बोल रहे हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकार में बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? चाहे वो मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आज हमारा इतना छोटा सा शहर, इतना शांतप्रिय शहर है सीतापुर, आज वहाँ भी इतनी बड़ी जघन्य अपराध अगर हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि अपराधियों के मन में कहीं भी इस सरकार को लेकर के डर है। इस पे विचार करना चाहिए सरकार को। आपका कहना है कि सरकार को लेकर कहीं भी डर है, ऐसा इनका कहना है कि ऐसा नहीं लगता है। हमारे साथ बार अध्यक्ष जो विजय अवस्थी जी अभी मौजूद हैं। हम सर क्या कहना चाहेंगे आज जो ये घटना हुई इस पर? विगत 3 दिन पहले रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में जो एक बच्ची के साथ घटना घटी है, बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली घटना है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध किया। जिसने भी जाना है वो विचलित हुआ है कि ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी घटना हुई है। लेकिन उस घटना की दरिंदगी जिस तरह से की गई, काट डाला गया है बच्ची को, उसके अंग इधर उधर खेतों में मिले हैं, उस घटना की गंभीरता को शायद अभी तक इस जिले के पुलिस प्रशासन ने और शासन ने भी नहीं समझा। ऐसा लगता है क्योंकि 4 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पीड़ित परिवार के मरहम लगाने कोई नहीं गया अभी तक।
जो अपने आप में बहुत विचारणीय विषय है। आज हम अधिवक्ता समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस घटना को, बहुत गंभीर घटना है, और समाज में जब महिला समाज को, बच्चियों को सुरक्षा देने का वादा, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, तो आखिर क्यों ये परिवार रामपुर मथुरा क्यों से वंचित है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और आज हम तमाम इस सीतापुर शहर के सामाजिक संगठनों, अधिवक्ता, व्यापारियों और विभिन्न समाज सेवियों ने आकर इस बात को, अपनी पीड़ा को जाहिर किया और मांग करते हैं कि ये इस मामले में तत्काल हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी की सज़ा तक पहुंचाया जाए और उस पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा कम से कम सरकार दे। जी बिल्कुल, ये इनकी मांग है कि मुआवजा सरकार दे और जो पीड़ित पक्ष है उसको जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाए। ब्राह्मण समाज के जो जी गायत्री परिवार के जो अध्यक्ष जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है, जैसा कि आपका भी कहना है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। अब तक 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उनके गिरफ्तार तक नहीं पहुँची। भैया, मैं कहना चाहूँगा कि ऋषियों के देश में, जहाँ हमारे देश में नारियाँ सुरक्षित नहीं, गरीब सुरक्षित नहीं और जिनके कोई बल नहीं वो सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे कह दें राम राज्य यहाँ आ जाएगा। उस क्षेत्र के नेता, मंत्री, विधायक, जिन थाना तहसीलों में अपराध हो रहे हैं, कम से कम उनको मुखर होकर के आना चाहिए और जो अधिकारी, कर्मचारी या जो अपराधी उसमें है उसको सरेआम बैठ करके उनको पर्दा साफ करना चाहिए। मैं गायत्री परिवार की तरफ से कहना चाहता हूं कि देश के जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो जनता के पैसे से ही अपना भोजन भजन कर रहे हैं। मैं आज कहना चाहूँगा, ऋषि दधीच की परंपरा, जिस धरती पर हम लोग हैं इस समय, उनकी परंपरा का अनुगामी बनकर सभी धार्मिक संगठनों को अन्याय के विरुद्ध एक शंखनाद करना चाहिए। तभी ये मेरे देश से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और हत्या जैसे कांड रुकेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये आपकी मांगे हैं और जो है ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो घटना? संजय शुक्ला, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बिटिया के साथ जघन्य अपराध हुआ है, आज पूरा जिला रो रहा है, पूरा जिले में दर्द है। आज एक छोर पे वो सीतापुर के आखिरी छोर पे है, लेकिन पूरा जिला आज रो रहा है। हमारा संगठन जो है बहुत दुखी इस कारण से है। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से कि ऐसे जघन्य अपराध रोके जाएं, एक बार फांसी दे दी जाए, जिससे आगे के लिए लोगों की रूह कांप जाए। एक बार फांसी बहुत आवश्यक है। अगर ऐसे अपराध हो रहे हैं तो फांसी बहुत आवश्यक है। फांसी सबसे पहले हो, उसके बाद अगला कदम जो भी उठाएगा वो डरेगा, कांपेगा। तो हमारा यही कहना है कि इसको न्याय जो है तुरंत न्याय दिया जाए। जी, आपका कहना है कि इसको तुरंत से तुरंत न्याय दिया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जघन्य अपराध आए दिन हो रहे हैं। बेटी सुरक्षित का नारा देने वाली सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। या तो शासन प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं गैपिंग है। वो जो चीज़ कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हम बेटी हमारे यहाँ, हमारे राज्य में सुरक्षित हैं, ऐसे में या तो प्रशासन की कोई कमी ऐसी है कि जो सरकार कहती है वो चीज़ ये लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये जघन्य अपराध के लिए ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इनको इतना कठोर दंड दिया जाए कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने के लिए सोच ना सके। यही राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की अपनी मांग है। यही राष्ट्रवादी एहतशाम बेग जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आपको ये जो घटना हुई है? बड़े अफसोस की बात है, हमारे मुंह में शब्द नहीं है कि कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इतनी दर्दनाक हादसा हुआ। एक मासूम बच्चा जिसने अभी सही से बोलना या चलना या उसने समाज को देखा भी नहीं था, उसको काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बड़े अफसोस की बात है। इस दौर को, इस कलयुग को हमारे नेताओं ने अमृत काल कहा है। अगर ये अमृत काल है तो सोचिए फिर कलयुग कैसा होगा। इस कलयुग को अमृत काल कहा जा रहा नेताओं के जरिए। एक मासूम बच्ची काट दी जाती है इस अमृत काल में। लोग धर्म की राजनीति करके वोट लेकर के सरकारें चला रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं, सरकारें बिगाड़ रहे हैं। पक्ष विपक्ष के नेता पकड़े और फंसाए जा रहे हैं। एक सांसद ने यहाँ के 50 साल की औरत से बात कर लिया फ़ोन के ऊपर, आज वो जेल में है और बच्ची के टुकड़े करने वाले गायब हैं। कैसा समाज आपने बना दिया भाई? कब तक ही चलेगा? बारी बारी सबकी बारी। शुरुआत हमसे हुई थी मुसलमान के नाम से, कभी मुसलमान, कभी किसान, कभी नौजवान। जो समाज सबको न्याय दिलाता है वकील, आज उसको भी आपने नंबर में ले लिया। इसलिए बारी बारी सबकी बारी। ये समय है, आज नहीं कल आंखें खोलनी पड़ेंगी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया करो वाली रणनीति चलाई थी, वही हो रहा है आज की तारीख में। बारी बारी सबकी बारी। बेटा चाहे आपका हो या मेरा हो, बच्ची आपकी हो मेरी है, दर्द सबको होता। क्या इतने ही लोग जिले में जिंदा हैं जितने यहाँ पे आए हैं? जब निर्भया वाला कांड हुआ था तो दिल्ली में तिल रखने की जगह नहीं थी। आज आशीष मिश्रा को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने कल भी मुझे फ़ोन किया, आज भी किया। हम लोग 2006 से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई शहर पे कोई समस्या आती है हम सब एकजुट रहते हैं।
ईद, बकरीद, होली, दिवाली सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन ऊपर बैठे नेता फूट डालो राज करो, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। देश की वो दुर्गति कर दी, आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल है, बिजनेस का क्या हाल है, बस फूट डालो राज करो, ये लंबा नहीं चलेगा भाई मेरे। बहुत देर हो जाएगी जब अगर लोग हम नहीं जागे। तो इसलिए मैं उस बच्ची के लिए न्याय के लिए चाहता हूँ, और मेरे शब्द नहीं है हम उस बच्ची के लिए कुछ कहें, बेचारी के लिए। जो सीतापुर के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया गया, और उसके बाद में एक जनसभा के दौरान का एक संबोधन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आता है कि अगर एक चौराहे पर किसी लड़की के साथ में कोई लड़का छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। देखिए, हम उनको अगर अच्छी बात भी कहेंगे तो शायद बुरी लग जाए। नेताओं के बारे, दूसरे दल के बारे में ये कहते हैं कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई, वही तो बोलते हैं ना। लेकिन ये सब गलत है, सिर्फ बयानबाजी है। सुरक्षा सबको मिलना चाहिए, उसका धर्म कुछ हो, उसका लिंग कुछ हो, उसकी जात कुछ हो, हमारा इंडियन हो या विदेशी कोई भी, उसको सुरक्षा मिलना चाहिए। हम टैक्स क्यों देते हैं? हम मकान में रहे तो हाउस टैक्स दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो वाटर टैक्स दे रहे हैं, रोड पे दे रहे हैं रोड टैक्स दे रहे हैं, टूल टैक्स पे दे रहे हैं टोल टैक्स दे रहे हैं, सामान खरीदे तो जीएसटी दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं भाई हम? भाई अंधेर नगरी चौपट राज, तो टैक्स का सिस्टम क्या है? नहीं होना चाहिए टैक्स, फिर तो तब ऐसा होना चाहिए फिर तो। लेकिन बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं ये समझता हूँ पूरे शहर और पूरे ज़िले को जागना चाहिए, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। निर्भया कांड पे पूरे दिल्ली में एक तिल रखने की जगह नहीं थी। सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज, सारे विद्यार्थी सब सड़कों के ऊपर थे, सारे नेता अन्य हजारे तक सब सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद में। कहाँ गए सब? तो इसलिए ये घटना नहीं होना चाहिए। हम उस लड़की के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। हमारा एक एक कण, एक एक समय अगर कहीं पे उसकी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। हमारे भी 2 बच्चे, हमें भी दर्द होता है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, इसलिए अपनी बात हम यहीं से समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, रामपुर मथुरा में जो तानी हत्याकांड होता है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अधिवक्ताओं में आक्रोश है, और जो है उसके बाद जो है काफ़ी लोगों में विरोध प्रदर्शन भी जताया गया है। हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो दुखद घटना हुई है सीतापुर के ऐसे ऐतिहासिक जिले में नैमिषारण्य की पावन भूमि पे, मैं इस जघन्य अपराध को कतई क्षमा योग्य नहीं है। दोषियों को बख्शा ना जाए, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है आशीष चाचा के सानिध्य में। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, उस बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, आप दंडनीय अपराध से इनको फांसी की सज़ा प्रदान करें, और इसके साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जी आप? जी देखिए, ये सीतापुर की या किसी और कस्बे की या शहर की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरे देश की भी नहीं, पूरे विश्व की बात है। बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जात की, बेटी तो बेटी है। किसी भी बेटी के साथ जब एक दुष्कर्म करता है कोई भी व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वो उसकी संवेदनाओं का गला घोंटता है, और कहीं ना कहीं उसकी अस्मिता का हरास करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध है। इसके लिए माफ़ी यहाँ तो यहाँ, भगवान के घर में भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, और आज जागरूक नागरिक मंच के माध्यम से आशीष चाचा जी के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस जघन्य अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये जो एक जघन्य अपराध किया है, इसके लिए दंड दिया जाए अपराधियों को, और उन्हें बख्शा ना जाए। जी बिल्कुल, दंड दिया जाए, अपराधियों को बख्शा ना जाए। सर, आप जो ये घटना हुई है इस पर आपकी क्या? बहुत ही दुखद है। मैं हरिनाम बाबू मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, पूर्व चेयरमैन हरगांव सीतापुर। ये जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सभी को कष्ट होगा। इस कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई ऐसी घटना नहीं कराता है। हमारे आपके बीच से कोई दरिंदे निकलते हैं जो गंदे विचार से, तमाम अनेक प्रकार के मानसिकता खराब के लोग होते हैं जो ऐसी घटना कर बैठते हैं। मैं उनको चाहता हूं कि ढेर से कठोर सजा दी जाए, दंड दिया जाए, पीड़ित पक्ष को 1 करोड़ रुपए कम से मुआवजा दिया जाए। जो ये घटना हुई है, मतलब 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस बल भी अभी तक जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अगर ये पुलिस कर्मी ने कार्रवाई नहीं की है तो कल पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चियां हैं, उनके भी बेटे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति चाहे कोई भी सरकार में कार्य कर रहे हों, उनको समय पर कार्रवाई तत्काल करना चाहिए, क्योंकि सभी के परिवार घटना होती है। कभी कभी मैंने देखा, बहुत पूरा, मैं तो भाई अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, पुलिस परिवारों के साथ भी घटना घटी है। तो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, किसी समाज का बच्चा हो, अगर ऐसे किसी कोई भी अपराध करता है उसको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको की पुनरावृत्ति इस प्रकार की कोई ना कर सके समाज में।
पूरे हिंदुस्तान में, प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान में हो, घटनाएं होती हैं और सजा भी मिली है। ऐसा नहीं, योगी जी की सरकार है, मैं समझता हूं उनको तत्काल कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। मुझे विश्वास है कि जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, योगी ने तत्काल रूप से कार्रवाई की है। जिंदा नहीं रहना चाहिए, ऐसा योगी ने अपने टारगेट में बना रखा। ऐसा हो सकता है निर्देश दे रखा होगा मुख्यमंत्री ने, मैं विश्वास करता हूं बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। मान लीजिए, हम आप आवाज उठाना आवश्यक है, घटना दुखद है। मैं अपने शासन प्रशासन से कहूंगा कि तत्काल रूप से कार्रवाई करें। ऐसी सरकार की सोच के मंशानुरूप कार्य करना चाहिए और जो दरिंदे हैं उनको ढेर सारी कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। अभी लगभग कुछ ही समय पहले पालापुर भी हत्याकांड हुआ था, रामपुर मथुरा क्षेत्र में, अभी फिर से ये हत्याकांड। देखिए, आज की समस्या जो हमारे बीच की है, जो हमारे बीच में जो आजकल जो लड़कियां और लड़के अनेक प्रकार की कुछ हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं। आज हमारे संस्कार विहीन हम लोग होते जा रहे हैं। अगर संस्कार दिए जाएं तो शायद घटनाओं में कुछ कमी हो। अभी तक मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे आप सब लोग बीच के मिलकर अपने अपने परिवारों को भी ध्यान देना चाहिए। परिवार निरंकुश हो जाते हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैं एक घटना में बता दूँ, कहो एक घटना थी, मैं ब्राह्मण समाज की ही कहना नहीं चाहता हूँ। लड़की एक बुकिंग होटल में गई और वहाँ मर्डर हो गया, उसका मर्डर हो जाता है तो माँ बाप कहती बिटिया पढ़ने जा रही है, लखनऊ में पढ़ने जा रही, होटल में बुकिंग में घटना हो जाती है तो सरकार दोषी नहीं होना चाहिए। तो उसके माँ बाप ने कहा मेरी बेटी ही नहीं, तो ऐसे लोगों को सम्मान होना चाहिए। हमारे आपके बच्चे जो निरंकुश हो रहे हैं उनको ठीक होना चाहिए। तो 5 साल की मासूम बच्ची थी। मासूम बच्ची है तो इस तरह घटना जो हुई है, जो दरिंदे ने किया है उसको सजा मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी तो ऊपर मिलेगी। संसार में कुछ बचा कोई नहीं है। हम आप तो एक माध्यम है कि आवाज़ उठाएंगे, पीड़ित पक्ष को जो कष्ट हुआ उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा ये मकसद है कि जो भी घटना, कोई भी अपराध करे, समाज में किसी भी प्रकार के अपराध हो ही ना, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम लोगों को संस्कारवान बनना पड़ेगा। सरकार योगी सरकार है, मुझे विश्वास है कार्रवाई तत्काल हो रही होगी। ऐसा कुछ नहीं कि होगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी, आपकी क्या राय है? संजय पुरी जी। मैं रामनेश पाल, प्रांतीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो 5 साल की अबोध बालिका, हम लोगों के वहाँ साल में 2 पर्व ऐसे आते हैं जिसमें हम कन्याओं को पूजते हैं। उन पर इतनी विरक्तता आ रही है कि ऐसे कुकर्त कैसे कर लेते हैं लोग। सबसे बड़ी बात तो विडंबना की यह है, आज हम सब लोग सीतापुर के विभिन्न संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनके जो कुकर्त करने वाले लोग हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं साथियों कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी जगह पे कार्य कर रही है, लेकिन हमारे बीच के लोग इस तरीके से हैं, वो चाहे हमारे समाज में हो, हमारे व्यापारी परिषद में हो या प्रशासन में हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उसके संग कुकर्त करने का प्रयास करते हैं, और वो हमारे सबके बीच के ही हैं। हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ खाते हैं, हमारे यहाँ सब पीते हैं और हमारे ही सब जगह बुराई करते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी सचेत करना चाहता हूँ कि जो लोग हैं सामाजिक, जहाँ पर मानवता है, मानवता के लिए हम सब एक होकर के कुरीतियों के विपरीत हम लोग लड़ें। मैं बताना चाहूँगा, मैं अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज से आता हूँ। अहिल्याबाई होलकर जी ने 8 वर्ष की थी तब से उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया था। छोटी छोटी कन्याओं के लिए एक नया नियम बनाए थे। उनके शासन में कहीं भी इस तरीके से कार्य नहीं हो जाते थे, अगर होते थे तो उनके संग ऐसा दंड देती थी कि वो पीड़ित भी आगे करने वाले लोग नहीं होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी इस तरीके से घटनाएं हैं या हो रही हैं उन पर अतिशीघ्र अंकुश लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी, जैसे कि आपका कहना है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, आपकी क्या राय है? मैं संजय पुरी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा टोडरमल समाज समिति राजस्व सुरक्षा सेवा दल RSSD मिशन 2027।
मैं सत्य के साथ और सत्य के विकास के साथ में अपने संगठन को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। आज ये जो कांड रामपुर मथुरा में हुआ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सत्य का साथ हो और सत्य का विकास हो। जिस तरीके से विकास, बच्चों का विकास करने के लिए गवर्नमेंट तत्पर है, इस तरीके से जो ये घटना हुई है तन्या के साथ में, इसे तत्काल उजागर किया जाए और जो भी मुलजिम हो उसको सामने लाया जाए। मैं तो कहता हूँ इस जनपद सीतापुर का मामला है, उस व्यक्ति को पूरे जनपद में नंगा घुमाया जाए और नंगा घुमाने के बाद जिस तरीके से उसने टुकड़े टुकड़े किए हैं, ऐसे आदमी की लाल बाग चौराहे के ऊपर टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, तब जाके हमारा देश सुधरेगा। और योगी जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे वकीलों ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया, अरे हम कहते हैं उसको 10 करोड़ रुपया दे दो, वो भी कम है, लेकिन न्याय उसको मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सीतापुर जी की नगरी है, इसे न्याय चाहिए। राम का वो देश है, इसलिए सीतापुर को न्याय चाहिए। जो रामपुर मथुरा में जो कांड हुआ है, ये बहुत ही गंदा हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक उत्तर प्रदेश की सरकार को भी होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सरकार के सामने हुआ है और सीतापुर के शासन प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से एक मंत्री की गाय भैंस चोरी हो जाती है, 4 घंटे के अंदर बरामद हो जाती है, 5 दिन के अंदर, आज वो लड़की जो जिसके साथ हत्या हुई, 5 दिन से वो गायब है, कहाँ है? 5 घंटे के अंदर। मैं तो वकीलों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वकील लोग आंदोलन करो, सारा संगठन आपके साथ में है। अगर 2 दिन के अंदर वो मुलजिम पकड़ा ना जाए तो देश की नींव से नींव हिलाने का काम किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, जो इस वक्त रामपुर मथुरा में जो ये हत्याकांड हुआ था, तानी हत्याकांड, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अधिवक्ताओं में और अन्य जो संगठन है उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। 25 फरवरी की शाम 6:30 बजे यह बच्ची जो है गायब होती है। उसी के ठीक अगले दिन 26 फरवरी की जो है 26 फरवरी को उसका पैर मिलता है। उसी की 26 फरवरी की ठीक शाम को उसका दूसरा पैर और जबड़ा मिलता है। ठीक 27 फरवरी को उसका अर्धनग्न जो है अवशेष मिलता है, जिसके बाद जो है अधिवक्ताओं में और संगठनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आता है। फिर उसके बाद में पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, डॉग स्क्वाड भी पहुँचती है, वहाँ की अच्छे से तलाशी भी करती है, छानबीन भी करती है। फिर उसके बाद में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है, इन सब के बाद भी पुलिस अभी तक लगभग, आज जो है 1 तारीख है, 1 मार्च है, दिन शनिवार है, अभी लगभग 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है। अभी तक पुलिस बल जो है सीतापुर की पुलिस अभी तक जो आरोपी के गिरबान तक नहीं पहुँच पाई है, जिसको लेकर के अधिवक्ताओं में और अन्य संगठनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आपको बता दें इस वक्त जो है लालबाग शहीद पार्क से ये सभी लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन, मतलब विरोध प्रदर्शन जताकर जो है वहाँ से रैली निकालते हैं। फिर उसका सीतापुर कलेक्ट्रेट में आकर यहाँ पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हैं। इस वक्त जो है यहाँ पर जो अधिवक्ता गण आए थे और जो संगठन है उनमें जागरूक नागरिक फाउंडेशन और राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय गायत्री परिवार व्यापार मंडल, हिंदी सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, सनातन ब्राह्मण महासभा, अधिवक्ता संगठन सीतापुर, किसान संगठन सीतापुर, भगवान परशुराम सेवा संस्थान समेत जो है सभी संगठन और अधिवक्तागण यहाँ पर आए थे। इन सभी का आक्रोश था, यहाँ पर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन जताया। फिर उसके बाद में नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया। आगे की इस पर क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इंडिया की नज़र रामपुर हत्याकांड पर, रामपुर तानी हत्याकांड पर बनी हुई है। आगे क्या कुछ निकल के आता है इस पर इंडिया की नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया के साथ। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट हसन गोगा के साथ सिद्धांत पांडे, इंडिया।